हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बैड बॉयज फॉर लाइफ मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2020 में रिलीज हुई थी, तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत में हम माइक और मार्कस को अस्पताल जाते हुए देखते हैं। माइक और मार्कस पुलिस विभाग में काम करते हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि मार्कस दादा बन गए हैं। मार्कस रोने लगते हैं और भावुक हो जाते हैं। फिर हमें मेक्सिको की एक जेल दिखाई जाती है, जहां हम इसाबेल को देखते हैं। काला जादू जानने वाली इसाबेल वहां एक महिला सुरक्षा गार्ड की हत्या कर देती है और उसकी वर्दी पहन लेती है। जेल के पुलिस अधिकारियों को लगता है कि जिस महिला को वे ले जा रहे हैं वो एक पुलिस अधिकारी है, लेकिन वो इसाबेल है। जब वे इसाबेल को अस्पताल ले जाते हैं तो वे जेल से भाग जाते हैं और एम्बुलेंस पर किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे अरमान द्वारा हमला किया जाता है। इस तरह इसाबेल सफलतापूर्वक जेल से बाहर आ जाती है। फिर वो इसाबेल और कमांडो को मेक्सिको सिटी में अपने घर लाती है, जहां वो अपने पति की अस्थियों को तोड़ती है और कहती है, तुम्हारे पिता ने ये पेन ड्राइव तुम्हारे लिए आखिरी उपहार के रूप में छोड़ी है। वो चली जाती है और कहती है कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को अब वापस नहीं लाया जाएगा। वो उसे एक पेन ड्राइव देती है। वो कहती है कि इसे तुम्हारे बॉक्स में जोड़ने से पहले मैंने कहीं लाखों डॉलर छिपाए थे और उस जगह का पता इस पेन ड्राइव में है। इसाबेल कहती है कि हम इस पैसे से अपना बदला लेंगे और कहती है कि अब जिन्होंने हमारे परिवार को तबाह किया है वे भी जानेंगे कि हम कैसे मारना जानते हैं। पेन ड्राइव में उन सभी की तस्वीरें हैं जिन्होंने उसके पिता की हत्या की और इसाबेल को जेल भेजा। माइक की तस्वीर भी इन तस्वीरों में शामिल है। इसाबेल कहती है कि हमें उसे अंत तक मार देना चाहिए। फिर हम मियामी का एक क्लब देखते हैं, जहां मार्क अपने दादा बनने का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी कर रहा है। फिर हम अरमान को उस स्थान कर देखते हैं जहां उसके पिता ने पैसे छिपाए थे। वो वहां से पैसे लेकर अपना गिरोह बनाता है। जब माइक और मार्क क्लब में बैठकर शराब पी रहे होते हैं, तब रीटा वहां आती है। रीटा मार्क को बधाई देती है। फिर माइक और मार्क दोनों क्लब के पीछे दौड़ते हैं। जब माइक दौड़ रहा था, तभी कोई आकर उसे गोली मार देता है। कैप्टन करोना एम्बुलेंस बुलाते हैं और एक एम्बुलेंस आती है। इजाबेल समझ जाती है कि अरमांडो ने पहले माइक को गोली मारी है। वो अरमांडो को फ़ोन करती है और उसे धमकी देती है। अरमांडो कहता है, वो हमारे लिए खतरा हो सकता था, इसलिए मैंने उसे पहले मार दिया। इजाबेल कहती है, भविष्य में मैं जो कहूंगी वही करना होगा। इजाबेल फ़ोन काट देती है। मांडो अपनी पेनड्राइव में जिनकी तस्वीरें थीं उन सभी को मार देता है। इस बीच पुलिस विभाग उसके ठिकाने की जांच कर रहा है। रीटा कहती है कि इन सभी लोगों को उसी बाइक सवार ने मारा है जिसने माइक को गोली मारी थी। फिर कुछ समय बाद एक दृश्य आता है जहां हम मार्क की बेटी की शादी होते देखते हैं। माइक अपनी व्हीलचेयर से उतरकर सबको चौंका देता है। वो ठीक था और खुद चल सकता था। माइक कैप्टन से मिलता है और कहता है, मुझे ये मामला अपने हाथ में लेने दो। कैप्टन कार्ड उसे बताते हैं कि मार्क रिटायर हो गया है। वो ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो मार्कस के पास जाता है और माइक से कहता है, तुम रिटायर हो गए हो, लेकिन तुम मुझसे दौड़ में हार गए हो। मार्कस माइक से कहता है, जब तुम अस्पताल में भर्ती थे तब मैंने यीशु से एक सौदा किया था। मैंने यीशु से कहा था कि अगर तुम ठीक हो गए तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, इसलिए मैंने रिटायरमेंट ले ली है। फिर हम मांडव को देखते हैं, जहां उसे पता चलता है कि माइक जीवित है। मांडो इजाबेल को फ़ोन करता है और कहता है वो अभी भी जीवित है। इजाबेल अरमान से कहती है, सर, भगवान चाहते हैं कि हम उसे पहले मारें। बाद में इजाबेल मांडो से कहती है, इस बार तुम्हें अंत में माइक को मारना ही होगा। अरमान सहमत होता है, कॉल काट देता है और सोशल मीडिया पर माइक की शूटिंग का एक वीडियो अपलोड कर देता है। वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो जाता है। माइक वर्कआउट कर रहा था और वीडियो देखता है। अरमांडो माइक के पास आता है और उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम ये केस खुद पर लेना चाहते हो। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो कहता है कि हम उसे लेना चाहते हैं क्योंकि उसने मुझे गोली मारी थी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो कहता है कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, तुम अभी अभी ठीक हुए हो, इतनी जल्दी ड्यूटी पर आने के बारे में मत सोचो। माइक को किसी को नहीं बताना चाहिए और इस मामले पर काम शुरू कर देता है। माइक कसाई से मिलने जाता है, जो दुनिया की नज़र में मीट को पसंद करता है, लेकिन कई अवैध तरीकों से काम करता था। माइक कसाई से पूछता है कि अब शहर में मुझे लगी गोली कौन बेचता है। गुर्जर माइक को बुक कैंसर का नाम बताता है, जो पहले शहर में सभी गोलियां अवैध रूप से बेचता था। वो जाकर लड़कों को ये सब बताता है कि मैंने तुम्हें इस मामले से दूर रहने को कहा था। यहाँ माइक कार्ड लेकर रीटा से माइक के बारे में बात करता है। कहता है कि माइक को उसकी टीम में रखा जाना चाहिए। इस तरह वो हमारी आंखों के सामने काम करेगा, हमारे पीछे नहीं। वो रीट एग्रीकल्चर देती है और माइक को अपनी टीम से मिलवाती है। फिर वे सब बुक कैंसर को पकड़ने जाते हैं, जो गोलियों का सौदा कर रहा था।
जो टीम किताबें खरीदने आई थी, इसलिए वो उस टीम पर गोलियां चलाता है, और बुकर को बचाने के लिए वो टीम पर भी गोलियां चलाता है। माइक बुकर ग्रेसी से पूछने की कोशिश करता है, मुझे जो गोली लगी है उसका नाम बताओ, लेकिन वो मर जाता है। फिर हम मार्कस को देखते हैं, जिन्हें एक फ़ोन आता है। आदमी मार्कस को बताता है कि जिसने माइक को गोली मारी वो उसके पीछे है। आदमी मार्कस से कहता है, कृपया मुझे बचाओ, मुझे बंद कर दो, ये मुझे बचाएगा। आदमी मुझे यहाँ मारने के लिए ला रहा है, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ भगवान को देख सकते हो। मार्कस माइक के बंधन खोलता है और उसे सब कुछ बताता है। फिर वे दोनों उस आदमी के पास जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो आदमी चला जाता है। फिर हम अरमान और माइक के बीच लड़ाई देखते हैं। अरमानो उसके पीछे अरमांडो का चेहरा देखता है और अरमांडो भागने में सफल हो जाता है। मांडो हिजाबिल को बुलाकर कहता है, मैं उसे मार सकता था, तुमने उसे क्यों नहीं बचाया। वो वैलेंटाइन से कहती है कि उसे गोली मारना उसके लिए एक आसान मौत होगी। उसने तुम्हारे पिता को हमसे छीन लिया, इसलिए उसे भी पता चलना चाहिए कि किसी को खोने का एहसास कैसा होता है। फिर हम माइक और कैप्टन नैड को एक साथ देखते हैं। यहाँ अरमानो को गोली मार देता है। फिर मार्क माइक के पास आता है और कहता है कि हम दोनों को आखिरी बार उसे पकड़ना होगा। फिर हम रीटा के पास माइक और मार्क को देखते हैं, जहां रीटा मैक्स से पूछती है, मुझे बताओ कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। अरमानो कहता है कि हम दोनों ने साथ मिलकर कई गुत्थियां सुलझाई हैं, इसलिए ये उनमें से एक हो सकता है। इस बीच लोगों को जो के बारे में पता चलता है कि गोली लगने से 3 दिन पहले ये लोग माइक के साथ किससे मिले थे। अब वे सभी जो को पकड़ने के लिए जो की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, लेकिन जो क्लब से भागने में सफल हो जाता है। माइक के हाथ से बचने के लिए बाइक पर भाग रहे लोगों को बचाने के लिए अरमांडो एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है। अरमांडो हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी फेंकता है, लेकिन माइक भी उसी समय सीधे ऊपर चढ़ जाता है। वो पांडवों पर गोली चलाता है, लेकिन अरमान माइक पर गोली नहीं चलाता, क्योंकि वो एक अज़बिलान है, उसे ऐसा न करने के लिए कहा गया होगा। लेकिन अरमान मैक्सिकन भाषा में माइक को एक बात कहता है, जिसे सुनकर माइक रस्सी छोड़ देता है और नीचे पानी में गिर जाता है। माइक झुलो का फोन टने में लाता है। वो डॉन को वो बात भेजने के लिए कहता है जो अरमांडो ने माइक को बताई थी, जहां कंप्यूटर पर उसे सबाल और उसके बेटे के बारे में पता चलता है, और उसे पता चलता है कि अरमांडो उसका बेटा है। माइक मार्कस को बताता है कि 24 साल पहले मैं एक अंडर एजेंट के रूप में मेक्सिको गया था। मुझे इसाबेल के पति पर नजर रखनी थी। मैं जुब्बाल का ड्राइवर था और हमारे संबंध बहुत करीबी हो गए थे। वो इस महल में एक पत्थर दिल वाली महिला थी। वो काला जादू जानती थी और खुद को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने अपना कर्तव्य चुना और उसे हमेशा के लिए जेल भेज दिया। मार्कस कहता है कि ये साबित नहीं करता कि अरमान तुम्हारा बेटा है। फिर माइक उसे बताता है कि कहा जाता है कि इसाबेल का पति संतान पैदा करने में असमर्थ था और केवल इसाबेल और मैं ही ये जानते थे। इसाबेल के पकड़े जाने के ठीक 8 महीने बाद उसने जेल में जन्म दिया। माइक ने जो मैक्सिकन शब्द कहे थे, वे माइक और इसाबेल दोनों ने मिलकर बनाए थे। माइक और मार्कस उसे पकड़ने के लिए मेक्सिको जाते हैं। जब वे मेक्सिको पहुंचते हैं तो रीटा और उसके विभाग के सदस्य भी उसका पीछा करते हैं। इसके बाद माइक उस जगह जाता है जहां इसाबेल ने माइक को मिलने के लिए बुलाया था। माइक की पूरी टीम पीछे रहती है और घर पर नजर रखती है। मार्कस भी वहां उनका पीछा करता है और लड़ाई शुरू होती है। माइक की पूरी टीम आती है और इसाबेल की टीम और माइक टीम के बीच लड़ाई शुरू होती है। इसाबेल भागने वाली थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठे मार्कस ने हेलीकॉप्टर पर गोली चलाकर उसे दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। हेलीकॉप्टर उसके घर के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और फिर यहीं मांडो और माइक, इसाबेल और मार्कस के बीच लड़ाई शुरू होती है। माइक मांडो को सच बताता है, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो मांडो को अपनी मां से पूछने के लिए कहता है। इसाबेल तैयार हो जाती है और माइक को गोली मारने वाली होती है, लेकिन अरमान बीच में आ जाता है और गोली अरमान को लग जाती है। इसाबेल माइक को गोली मारने ही वाली थी कि रीटा पीछे से आकर उसे गोली मार देती है और इसाबेल की मौके पर ही मौत हो जाती है। मांडो अरमान को बचाता है और उसका इलाज कराता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि माइक मांडो से मिलने जेल जाता है। माइक उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछता है और मांडो कहता है कि वो अपने अपराध की सजा काट रहा है। वो मांडो से कहता है कि जीवन उसे एक मौका देगा, तो क्या तुम अपनी सजा कम करने के लिए तैयार हो? सबूत पक्के हो जाते हैं। हाँ, मैं तैयार हूं और फिल्म समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।